जिस अवस्था में गद्दी मिली, हमारी मुलाकात 1978 में हुई। केडी अखबार में जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण जो छपता है क्या ये? अच्छा नीतीश कुमार पूरा हो गया। अरे भाई कलाकार आदमी है नीतीश कुमार। अरे बाप रे। तो हम लोक दल में आए, फिर उसके बाद लोक दल के बाद समता पार्टी में आए, समता पार्टी के बाद जनता दल में आए, जनता दल में जनता दल यूनाइटेड में आए। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार वहाँ निर्मल वर्मा, मतलब कि लालू जी के साथ में थे तब अभी। हाँ एकदम बिल्कुल लालू जी के निशान जो हुआ ही था। बड़ा ऑपरेशन से हुआ। तो हम देखने के लिए गए थे। उसी समय हम भाभी को पैसा न देकर नीतीश कुमार जी को दिए। हम दादा से पैसा मांगे थे। टेंशन नहीं लगा, चुनाव आप हार जाते हैं। उसके बाद जो है ये आदमी नीतीश जी पारिवारिक कम और सामाजिक ज्यादा रहता है। ये भी देखने को मिला है। जो है लोग कहते हैं कि अर्चना एक्सप्रेस चला, उपासना एक्सप्रेस चला, आखिर जो है उन पर कुछ न कुछ आरोप लगते आ रहे हैं। उम्र के हिसाब से 2-3 पोजीशन है। जैसे मान लिया कि महाराष्ट्र में आपके शरद पवार जी हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हैं, नीतीश कुमार जी। आज तो लोग कह रहा कि बीमार हो गए। कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया है इनको कि पागल हैं? झूठ। हम महिलाओं को चौका बर्तन खाना बनाओ ये करें, ये सारा प्रेरणा हमारी भाभी मंजू देवी तक है। बस एक किसी को बच्चा ना हो तो कोई हिसाब है। हम दो हमारे कोई क्या, हम दो हमारे गिन लो। ये अभी इस विषय पर ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो कि हम क्या बोलेंगे अभी। नीतीश जी अगर न रहे उसके बाद क्या जदयू टूट के आधा भाजपा और आधा क्या राजद ले लेगी? क्या होगा? या क्षेत्रीय पार्टी का विलय हो जाएगा, या एक भाजपा और एक कांग्रेस यही रह पाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं डीके एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस चैनल। मैं आपका डीके जी समाज से बात कर रहा हूँ। जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाज से। बात करते हैं, मेरे साथ गेस्ट मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है आदरणीय श्री निर्मल कुमार वर्मा जी। बात करते हैं, कहीं देखा जाए तो नीतीश जी के छोटे भाई हैं और नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। ये बात है, क्वेश्चन इनसे करना चाहते। ये मुंबई से चल के आए हैं, आत्मचिंतन करते हैं, भारत के चिंतन करते हैं, बिहार के चिंतन करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि मुंबई से चल करके क्या योजना, क्या स्ट्रेटजी लेकर के बिहार में आए हैं जो माननीय आदरणीय देवतुल्य नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए हैं। क्या कहिए? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं जैसा आप बोले कि नीतीश जी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश जी को जिस अवस्था में गद्दी मिली, और ये इनकी भावना ऐसा नहीं है कि हम शासक हैं, इनकी भावना लोगों की दिल में बसने वाली भावना है। और खास करके वैसे गरीब जो आज हताश है, निराश है, मायूस है, वैसे लोगों की हमदर्द है। हमारी मुलाकात 1978 में हुई थी, जेपी मूवमेंट। और हमारे पिताजी लोहानीपुर में शिक्षक थे। 74 का आंदोलन जो हुआ तो हम भी लोहानीपुर में रहते थे। पटना लोहानीपुर? जी जी। अच्छा। और पाटलिपुत्रा हाई स्कूल के ठीक सामने, अच्छा, जगत नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण का घर। अच्छा। बराबर जाते। हमारी मुलाकात वहीं से हुई। उसमें कितने साल की उम्र थे आप दोनों? हम 12 वर्ष की अवस्था, 12-13 वर्ष में होगा। 12-13 वर्ष में कुछ ज्ञान थोड़ी रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दादा जो थे वो सरपंच थे। अच्छा। और जब बच्चा में हमको होश हुआ तो हमसे उनसे पूछते थे कि दादाजी, ये डेली अखबार में जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण जो छपता है क्या ये? अच्छा। तो दादाजी कहे कि पूरे देश के सब कर्णधार है बेटा। उसी समय दिमाग में मेरा उठ बैठ गया
कि हम भी देश के कर्णधार बनेंगे, नहीं तो IAS बनेंगे। पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन संयोग से हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई। कब मुलाकात हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई, कोई इवेंट में हुआ, कहाँ कुछ हुआ? नहीं, देखिए 2 बार मुलाकात हुई, तो सच्चाई बात। एक 1978 में हुआ, 1978 में। 1978 में। हाँ, जो JP का घर है। हाँ। दूसरी मुलाकात हुआ कि जब हम रहुई हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हाई स्कूल का एक विद्यार्थी मेरा बहुत करीब का था, अम्बा गांव का। अच्छा। उसने कहा कि चलो बस्ता लेकर के घूमने चलते हैं टिफिन के समय। मिलना ना, हम पढ़ाई करते हैं। उसके प्रेस करने के बाद हम चले गए। हाँ। संयोग ये हुआ कि हम जहाँ गए, पंचायत भवन था रहुई हाई स्कूल में, ठीक बगल में। वहीं से बाजार शुरू होता है, रहुई बाजार। पंचायत में बैठे तो देखे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं गोलाकार, और एक नौजवान आदमी दाढ़ी बढ़ाए हुए को लगा कि बैठ जाते हैं। वही बैठ गए, अपना किताब उताब लेके बैठ गए। बैठने के बाद सब अपना अपना पंचायत पर बोल रहे थे। क्या? अपना समस्या, पंचायत की समस्या। हमको क्या पता कि मुखिया लोग हैं। और हम अपना पंचायत से खोज रहे थे कि बैठना पंचायत से कौन आया। रामजी मुखिया पता नहीं। हम न जान पहचान उतना, एक बार मुलाकात हुआ था, उतना हम सीरियस नहीं दिए। तो हम कहे कि भाई, हम चेहरा से जान रहे थे कि हमसे मुलाकात है उनको, जानबूझ के हम बैठे। पंचायत की समस्या पर बोलने की बारी आई तो हम अपना पंचायत, बैठना पंचायत की समस्या पर बोलना चाहे। उस समय हम 9th क्लास के विद्यार्थी। हमने कहा कि भाई, हम अपना पंचायत पर मुखिया नहीं आए हैं, तो हम बोले क्या। ये नौजवान आदमी कहे, हाँ बोलिए बोलिए। तो हम बोलना शुरू कर दिए। बोले तो सब लोग ताली बजाना शुरू कर दिए। अब सोचिए कि 9th क्लास के विद्यार्थी पंचायत की समस्या पर बोल रहा है, तो हम अपने खुद थोड़ी ना बोल रहे थे। अरे हमारे दादाजी सरपंच थे, हम बचपन में तेज थे, नीतीश कुमार थे। तो वही मुलाकात हुआ 1978 में। मुलाकात 1978 के बाद 80 में मुलाकात। 80 में मुलाकात हुआ, पूरा गहरा। अच्छा। फिर वो पूछे कि भाई आपका नाम क्या है। तो आप दोनों का प्रेम कहाँ तक गया, कैसे गहरा हुआ, किस तरीके से आगे बढ़े, शादी का उनका क्या था? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वो बात हुआ तो हम बहुत अच्छा बोले। कहे कि भाई आपका नाम? निर्मल कुमार वर्मा। हम पूछे आपका नाम? नीतीश कुमार। हो गया। उसके बाद जो है वो अपना नाम हमरा नोट कर लिए, हम इनका पता नोट कर लिए। उसके बाद कहानी हुआ कि हमको जब पोस्ट कार्ड भेजते थे वो, कि कर्पूरी जी का मीटिंग होने वाला है, वर्मा जी आप आ जाइएगा अपने साथियों के साथ। उसी दिन से? हाँ, उसके जब आपका पहला जो पंचायती में जब आपने बोला, उसी दिन से उसके बाद हाँ, दोनों में हो गया समझ, पूरा हो गया। अरे भाई कलाकार आदमी है नीतीश कुमार। अरे बाप रे, तो सब कोई कहता है उनको बिहार के विश्वकर्मा कहता है। अरे बिहार का विश्वकर्मा तो है ही है। अरे उनके अंदर में विश्वकर्मा बात है भाई। वो हमको क्या किए कि एक बिहार शरीफ में मीटिंग था जनता पार्टी का, उसमें कहे कि वर्मा जी आप चल जाइएगा मीटिंग में। कब ये बात कब हुई? वही 80-82 के बाद। 80-82 के बाद। हाँ, हम मीटिंग में गए, सबसे कम उम्र का लड़का थे। अच्छा, दोनों में कितने फासला थे दोनों के बीच में? आप मतलब कि दोनों के एज के बीच में कितने फासला थे? आप उस समय 9th में थे। 1978 में ना, 80 में। 80 में 9th में थे, तो वो कितने के होंगे, कब के साल के होंगे? हम लोग का, हमारे से वो 10-12 वर्ष बड़े हैं। हाँ, 10-11। अच्छा, लेकिन रिलेशन ऐसा बन गया, छोटे भाई। हाँ, तो ये कहानी सुन लीजिए। हमको भेजे उस मीटिंग में वीरेंद्र बाबू। अच्छा। MP थे। और वहाँ श्रवण कुमार और लोग, सब लोग बैठा था। श्रवण कुमार ये? हाँ, ग्रामीण नालंदा वाला। हाँ, ग्रामीण। अच्छा। अरे बाबा बोलने के लिए आया, हम बोलने लगे। सब लोग कहे कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधि है। हमरा माला फूल ओले पर चढ़ने लगा। हम कहीं मरसरी कहाँ हम आ गए। नीतीश जी हमको भेजे यहाँ फूल माला से सब लोग स्वागत करता है। हम समझ गए कि वो कोई काम दूसरा का नहीं है, मिस्टर नीतीश कुमार। मेरा
अब वहां से छात्र जनता पार्टी के हम जिला अध्यक्ष बने। हम्म, फिर युवा लोक दल में आए, फिर उसके बाद लोक दल के बाद समता पार्टी में समता आए, पार्टी, हाँ समता पार्टी के बाद जनता दल में आए, जनता दल, जनता दल में जनता दल यूनाइटेड में आए। हाँ, जहां जहां नीतीश कुमार वहां निर्मल वर्मा। मतलब कि लालू जी के साथ में थे तब अभी। हाँ, ये तो बिल्कुल लालू जी भी हमको इसी रूप में मानते थे। तो लोग कहते हैं कि नीतीश जी को राजनीतिक में आने के लिए जो है लालू यादव का भी हाथ है। देखिए ऐसा बात नहीं, नीतीश कुमार, लालू यादव, विजय कृष्ण, मंगनीलाल मंडल, ये सब लोग एक बैच में क्या थे। अच्छा, नंदलाल के चाय के दुकान पर बैठ के हम लोग चाय पीते थे। हाँ, मैं ये पूछना, आपके साथ वो क्या, कैसा रिश्ता, आपके साथ कैसे मिले, कैसे क्या हुआ, उनकी कब शादी हुई? शादी के बाद छोड़िए, लेकिन हाँ है कि निशी जब हुआ था तो सबसे पहले हम ननिहाल उसका ससुराल, जी के ससुराल जाकर के, हाँ निशांत हुआ ही था, बड़ा ऑपरेशन से हुआ, तो हम देखने के लिए गए थे। उसी समय हम भाभी को पैसा न लेकिन नीतीश कुमार जी को दिए, हम दादा से पैसा मांगे थे कि हमको अपना भतीजा को देखना है। तो आपका दिल क्या कहता है कि निशांत भैया राजनीतिक में आए? देखिए अब वो तो उसका विचार का बात है। नीतीश कुमार जी जो है वो अपना, हर व्यक्ति का अपना अपना जन्म और कर्म विचारधारा, सब तो अपना अपना लेके आ रहे, एक भाजपा और एक कम्युनिस्ट पार्टी, दो को छोड़ करके कांग्रेस तो परिवारवादी पार्टी है ही, ये हम पार्टी भी परिवारवादी है। अभी अभी देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का भी हो गई है सारी चीजें, उस पर हम नहीं जाते हैं, बात यहाँ विषय पर नहीं जाते हैं, हम हट जाते हैं। मैं बात करती हूँ कि और जनता को सीखना चाहिए किस तरीके से वो जो है बचपन से लेकर के जवानी तक से लेकर के अभी जो एज हो गए हैं उनके पास, उसका जो है ना आपसे सुनना चाहते हैं। वो 84 के बाद क्या हुआ था? 84 के बाद क्या हुआ था, वो लड़े चुनाव, एक बार लड़े तो हारे भोला सिंह से, और दूसरा बार चुनाव लड़े तो अरुण चौधरी से हारे। अच्छा। तीसरा बार हम जो है अरुण चौधरी से जब हारे थे तो हम रोने लगे बहुत। हमको वर्मा जी आप टेंशन मत लीजिए, कौची टेंशन नहीं लगा, चुनाव आप हार जाते हैं। उसके बाद जो है अरुण चौधरी से हमको झगड़ा भी हो गया था, हम उनको नीतीश जी डांटे थे कि आपको क्या जरूरत है बोलने का। उसके बाद कहे कि चिंता मत कीजिए, हारे तो हारे हैं लेकिन जीतेंगे ना, तो वर्मा जी फिर नहीं हारेंगे। ये बात है, ये बात बोले। तो कब फिर जीते? तो जीतबे किए, अभी लड़का एमएलसी बन के तो बन रहे हैं। अरे बाबा काहे नहीं लड़ते, इस बार काहे नहीं विधानसभा का लड़े चुनाव? देखिए अब उनका वैसी बात नहीं है कि एमएलसी या एमएलए, जो जनता तो कह रही है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है। नो नो नो, बोलते हैं फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सुनिए क्या है बताइए। नहीं, हमको एक बात बताइए, जब एज होता है और किसी को तनाव भी होता है, जो चिंता आज भी हमको भी है, हम राष्ट्रीय चिंतक हैं, तो किसी चीज पर जब सोचने लगते हैं तो मेंटली जो है ये हो जाता है, परेशानी हो जाती है। ये आदमी नीतीश जी पारिवारिक कम और सामाजिक ज्यादा रहता है। अच्छा, ये भी देखने को मिला है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जब चुनाव होता है ना 25 साल का यंग बन जाते हैं। इसी चुनाव में देखा गया एकदम यंग, घंटों के घंटों दौरा कर रहे थे, चल रहे थे, कर रहे थे काम। देखिए एक बात बता दें, हम उतना तो जवान आदमी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। सुनिए मैडम एक बात, हमको परिवार में हमारी पत्नी जो है ना या बाल बच्चा पारिवारिक भावना से देखेगा, लेकिन जहाँ मुद्दा आता है, अभी हम शादी के, हमारी भगनी की शादी है, वहां हम आए हुए हैं, आज बारात आने वाला है। निर्मल वर्मा कल भी पटना आया है, कहीं काम किया, आज भी हम बैठे हुए हैं दूसरी जगह। ये एक नशा है। मेरा जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो आप है कि आखिर जो है लोग कहते हैं कि अर्चना एक्सप्रेस चला, उपासना एक्सप्रेस चला, आखिर जो है उन पर कुछ न कुछ आरोप लगते आ रहे हैं, आखिर क्या है हकीकत? देखिए सच्चाई बात है, किसी को आदमी को बोलने के लिए भगवान ने मुंह दे दिया है, और दुनिया में हाईलाइट होने के लिए निगेटिव नहीं बोलेगा तो हाईलाइट कैसे होगा?
जगह। अब जब वही बात है कि एनडीए को जब तक लालू जी को गाली नहीं पड़ेगा तभी सत्ता में ही में रुकना में आएगा कैसे? किसी को तो ये को करना पड़ेगा, गरल मुर्दा को खोद खोद के निकालना पड़ेगा। अगर तेजस्वी हार जाए उसको भी जान में फूक करके जिंदा कर करके विधानसभा में लाना पड़ेगा, तभी तो उससे रोटी सेका जाएगा। देखिए ये सब अब ऐसा पूछने का और जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे, हमारा कंस्ट्रक्टिव सोच है जी। हम ये नहीं हम हाँ, उन बातों पर नहीं ठीक है। जाएंगे। आप हर व्यक्ति का हाँ, अलग अलग कर्म है, जी हर व्यक्ति का अलग अलग विचारधारा है। जी हम जिस मुद्दे पे आपको बात करने हाँ, आए वो हैं, मैं आऊंगी अगले एपिसोड में आऊंगी मैं और बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या उनके जो है बिहार को लेकर के वो चिंतन क्या करते थे नीतीश जी? देखिए बिहार के प्रति उनकी चिंतन तो बचपन से ही, नौजवान जब थे उसी समय से था। हम्म। और फिर रेल मंत्री भी बने। देखिए सब मंत्री बने, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी अच्छा उनका रहा। अरे बीपी सिंह के साथ भी उनका अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी तो बात की बात, उनका बीपी सिंह से भी अच्छा था। जिस समय चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल से अच्छा संबंध था। तो सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति का कर्म ही महान बनाता है। विचारधारा अगर है और विचारधारा के अनुसार कर्म नहीं है, उसको कोई मूल्य नहीं। लोगों को जो है गलतफहमियां हो गई थी नीतीश जी के बारे में, कुछ निगेटिविटी हो रहे थे, उन तमाम जो है बिहार प्रदेश वासियों को क्या कुछ जो है जानकारी देना चाहते हैं नीतीश बाबू के बारे में? देखिए नीतीश बाबू चिंतनशील व्यक्ति हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश के चिंतन करते हैं। उम्र के हिसाब से 2-3 पोजीशन है, जैसे मान लिया कि महाराष्ट्र में आपके शरद पवार जी हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हैं, नीतीश कुमार जी। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का सोच अव्वल दर्जे का है दोनों से। इनका सोच इतना व्यापक है कि शायद जनता अगर समर्थन करे तो बहुत देश का बलिहारी को दूर कर सकते हैं, इनमें क्षमता है आज भी। और यही चिंतन करने में उनको अगर मेंटली ये हो रहा है तो लोग कह रहा है कि बीमार हो गए। कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया है इनको कि पागल हैं? झूठ मूठ के अफवाह ही सब उड़ाना कैसी बात है? ये अफवाह उड़ाने से अच्छा है कि तुम उस आदमी को सृजनात्मक सोच को देखो, उसका दर्शन करो, आत्मीय चिंतन करो। वह व्यक्ति अपने लिए क्या किया? क्या जातिवाद किया? क्या वो परिवारवाद किया? आज तक के कोई उंगली उठा सकता है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है? आज तक का कोई उठा सकता है कि अपने बेटा को, अपने भतीजा को, अपना किसी परिवार को उठाया? लेकिन हम तो उठा सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आगे काहे बढ़ाया। अब पुरुष भी कर रहे हैं कि महिलाओं को इतने आगे बढ़ा दिए कि जो है पुरुष को जो है बर्तन मांगना तो कर रहा था। देखिए आधी आबादी महिलाओं की गलत तो किसी चीज का एंगल से देखिए गलत। आधी आबादी है, पति और पत्नी दो मिलकर के एक सृजनात्मक पहलू बनता है किसी भी घर को। अब सिर्फ हम महिलाओं को चौका बर्तन खाना बनाओ ये करें, एक गुलामी, मानसिक गुलामी। इनका कैसे किस तरीके से महिलाओं को, जिस तरीके से जो सती प्रथा से लेकर के आगे तक महिलाओं को जो है दहेज प्रथा में भी हटाए, वो एकदम गांव तक के लोग सब घूंघट के आड़ में रहती थी, कैसे उनका विजन निकला, किस तरीके से निकला कि ना भाई जितना हम वोट दे रहे अधिकार है, जितना वो भी दे रही है, तो जब हम लोग का विकास उन लोगों का विकास क्यों ना हो? इतना कैसे सोच लिए, किस तरीके से? ये सारा प्रेरणा हमारी भाभी मंजू देवी का है, बस एक लाइन बोल। अच्छा। पर देखिए ना कि गजब उनका सोच, क्या थिंकिंग था, क्या परेशानी थी। से सांसद भी बने, विधायक भी बने, एमएलसी बने, मंत्री बने, सब देखिए सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के व्यक्ति से ही आदमी सीखता है
गांव से सीखता है, समाज से सीखता है, और जो सीखता है चिंतन करता है उसी के हिसाब से दिमाग में अब चेतन मन में बैठ जाता हम है। समझ गए, हम आपने जो बात कहा समझ गए, एक ही लाइन का एक रील का था, समझ गए कि जो प्रेरणा जो मिली है कहाँ से मिली है। तो अगला बात है कि आखिर बच्चे एक ही क्यों रहे? अभी इसका कोई हिसाब है? किसी को बच्चा ना हो तो ये कोई हिसाब है? हम दो हमारे कोई के हम दो अरे हमारे गिन लो। ये अभी इस विषय पर ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो कि हम क्या बोलेंगे अभी इस विषय में, दोनों का क्या है? अभी कोई जबरदस्ती की चीज है? इनका मन में था कि नहीं हम एक ही बच्चा एक ही बच्चा रखेंगे। जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, हम एक ही हम ही से स्टार्ट करते हैं एक ही बच्चा। नहीं, क्योंकि हर चीज को उन्होंने पहलू को देखा है, गरीबी झेला है खेला उन्होंने। है, हाँ, ये बात है। नीतीश कुमार के जैसा कोई गरीबी हमको, हमारे जैसा व्यक्ति देखा है उनकी गरीबी को, उनकी फटिहाली को, उनकी बलिहाली को मैं ही देखा हूँ। हाँ, कुर्ता पजामा भी। आज देवीलाल जी जब आए थे पटना में एयरपोर्ट पर, तो हम कपड़ा उनका खींचदार कपड़ा जो धोबी के यहाँ से हम ही लेकर के एयरपोर्ट पर पहुंचाने के लिए गए थे। अब जब भी कुर्ता पजामा पहनते तो हमको बोलना उचित नहीं लगता है आज के समय में, लेकिन ऐसा ऐसा आप बात पूछ रहे हैं कि जो कि हमको बोलने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। हाँ, वो एक्सक्लूसिव में यही चीज है कि जो दिल का बात होता है वो हो ही जाता है ना। तो चाहे हम उनको देखें या आपको देखें, बस वही प्रतीत होती है। तो बात थोड़ा सा और थोड़ा सा हम करना चाहते हैं कि लोगों को जो है ये प्रेरणा मिला, संदेश क्या देना चाहते हैं वो अभी जो आपके साथ हैं, सारा चीज देख रहे हैं, लोग भी ताक झांक के लगा हुआ है कि जो है ये विपक्षी पार्टी भी लगी हुई है कि अगर नीतीश जी अगर न रहे उसके बाद क्या जदयू टूट के आधा भाजपा और आधा क्या राजद ले लेगी, क्या होगा? या क्षेत्रीय पार्टी का विलय हो जाएगा, या एक भाजपा और एक कांग्रेस यही रह पाएगा? आखिर क्या है ये? समय होगा जदयू का क्या भविष्य रहेगा? नहीं, समय के अनुसार से हम कोई भविष्य बख्शा नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला समय है, जब इतना बड़ा हम हो जाते तो हम यहाँ तो नहीं रहते। हर परिस्थितियां, हर अच्छा, उनके बाद कौन? ये सारी बातें समय आने के बाद ही बात नहीं बताइएगा, अब ना मन कर रहा है इस विषय पर कुछ ना मन कर रहा है नहीं, इस विषय पर हम कुछ नहीं, ना नहीं बोलना इस विषय पर हम कुछ नहीं बोलना। जब आप कंस्ट्रक्टिव बात की हाँ, यह व्यक्तिगत क्यों आप उनके बाद क्या? देख, फिर उसकी बात क्या होगा उस समय बताएगा, सब समय बताएगा। समय चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे ना कि तमाम बातों को लेकर पिंच की तरह जो है चुभा, और नहीं ना जानते हुए में भी बहुत चीज बातें निकली। तो ये तो सही बात है, बिहार के विश्वकर्मा भी हैं। मैं तो बार बार हर डिबेट में हर चीज में वो माननीय है, आदरणीय है, देवतुल्य के समान है, बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी। ये तो उनके सहयोगी, उनके छोटे भाई, उनके जो जब से जो आंदोलन शुरू हुआ तब से जो है उनके साथ करीबी से करीबी लेकर के है वो तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ, कैसे वो नेता हैं, किस तरीके से बिहार के बारे में चिंता और चिंतन क्या करते हैं, ये तमाम बातों पर चर्चा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में नए तरीके से किसी और का खुलासा डीके करते हैं।